नमस्कार साथियों। आईसीआर मध्य भारत समाचार के 5वें अंक में मेरे साथी वैज्ञानिक डॉक्टर सविता कोले के साथ मैं डॉक्टर बीयू दुपारे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के अंक में सबसे पहले हम देखेंगे कि सोयाबीन की फसल में खरपतवार प्रबंधन करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसके बारे में डॉक्टर बिल्लोर साहब से सुनेंगे। उसके बाद में सोयाबीन में खरपतवार नाशकों के साथ साथ यदि आपको कीटनाशक का छिड़काव करना है तो ऐसे कौन कौन से खरपतवार नाशक या कीटनाशक है जो कि तर्क संगत है, उसके बारे में डॉक्टर ए शर्मा साहब से सुनेंगे। और अभी वर्तमान में जो सूखे की समस्या चल रही सोयाबीन की बोनी के बाद में, इस स्थिति में सोयाबीन की फसल को किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, उसके क्या तरीके हो सकते हैं, उसके बारे में भी आज हम जानकारी देंगे। और हमेशा की तरह इस सप्ताह के लिए कौन कौन सी साप्ताहिक सलाह है जो कि हम अनुशंसा कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। सोयाबीन वर्षा आधारित फसल है और इस मौसम में खरपतवार का प्रकोप बहुत होता है, जिससे कि उपज में हानि लगभग 35 से लेकर 70% तक होती है। तो पहले बोने से लेकर पहले 45 दिन तक हमको सोयाबीन को खरपतवार रहित रखना चाहिए। तदुपरांत सोयाबीन की फसल अपने आप में सक्षम हो जाती है और खरपतवार का नियंत्रण खुद कर लेती है। तो पहले 45 दिन खरपतवार रहित रखने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से सबसे फ़ायदेमंद है हाथ की निंदाई, जो कि पहली निंदाई 20 दिन बाद और दूसरी निंदाई 40 दिन के ऊपर कर लें तो हमारी सोयाबीन की फसल खरपतवार रहित रह सकती है। सोयाबीन में 3 प्रकार के रसायन होते हैं जो कि उपयोग किए जा सकते हैं। एक बोने के पूर्व, दूसरा बोने के तुरंत बाद, तीसरा अर्ली पोस्ट इमरजेंस जो कि सोयाबीन बोने के 10 से 12 दिन में उपयोग होते हैं, और तीसरा पोस्ट इमरजेंस जो बोने के 15 से 20 दिन के बाद में उपयोग होते हैं। तो इन चारों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप का एक खरपतवार नाशक दवाई लेकर हम उपयोग कर लें तो सोयाबीन में खरपतवार का नियंत्रण आसानी से हो जाता है और अच्छा होता है। और दूसरी विधियों से यह सस्ता भी होता है और अनुकूल, मौसम के अनुकूल भी होता है। इसलिए किसान भाई विशेष रूप से ध्यान दें, जब हम बोनी के पूर्व का जो खरपतवार नाशक है पेंडिमिथलिन प्लस इमाज़ेतापीर, इसका उपयोग करते हैं। ये करीब 2.5 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपयोग करते हैं। इसका स्प्रे 500 लीटर में मिलाकर 2.5 लीटर मिलाकर इसको 500 लीटर पानी में मिला लें और छिड़काव अच्छी तरह से कर लें। उसके बाद में बखर चलाकर इसको मिट्टी में मिला दें और उसके तुरंत बाद बोनी कर दें। तो सोयाबीन में करीब 1 महीने तक इसमें खरपतवार नहीं आते हैं। 25 दिन बाद इसमें एक बार डोरा चला दें। तो इस तरह से हमारी सोयाबीन 45 दिन तक खरपतवार रहित होगी। दूसरा जो ग्रुप है जो बोने के तुरंत बाद है, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें आजकल बहुत सारी नई दवाइयाँ आ गई है, रसायन आ गए हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे डाइक्लोसलम 26 ग्राम प्रति हेक्टेयर, सल्फेंट्राजोन 750 ml प्रति हेक्टेयर, क्लोमोजोन 2 लीटर प्रति हेक्टेयर, पेंडिमिथलिन 3.25 लीटर प्रति हेक्टेयर और सल्फेंट्राजोन प्लस क्लोमोजोन ये करीब 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर, और पायरक्सासल्फोन ये 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इनको छिड़काव करें। और इन दवाइयों का छिड़काव करते समय विशेष ध्यान रखें कि फ्लड जेट या फ्लैट फैन नोज़ल, जिसको हम साधारण भाषा में कट नोज़ल बोलते हैं, उसका उपयोग करें। तो इससे आसानी से खरपतवार नियंत्रण होगा। और यदि हम ये दोनों ग्रुप के खरपतवार नाशक उपयोग नहीं कर सकते हैं तो हमें खड़ी फसल में भी खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए जो अर्ली पोस्ट इमरजेंस जिसे हम बोलते हैं, जो बोने के 10 से 12 दिन के बीच में उपयोग होते हैं। पहला इसमें क्लोरीमुरान इथाइल का उपयोग कर सकते हैं, ये 36 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से है। दूसरा बेंटाजोन है, ये 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों ही खरपतवार चौड़ी पत्तियों के लिए असरकारक हैं।
इसलिए जहाँ पर चौड़ी पत्ती का प्रकोप ज़्यादा हो वहाँ पर इन खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं 10 से 12 दिन, बोने से 10 से 12 दिन के बीच में। यदि यह भी नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास चौथा ग्रुप है जो खड़ी फसल में 15 से 20 दिन की हो गई है फसल, उसमें और खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था में हो उस समय इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें है इमेज़ेटापिर, ये सभी मिश्रित खरपतवार को नष्ट करता है। सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों ही खरपतवार के लिए बहुत अच्छा है। ये 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसको उपयोग कर सकते हैं। अब जो मैं दूसरे खरपतवार नाशक बता रहा हूँ वो केवल सकरी पत्ती वालों को नियंत्रित करते हैं, जैसे क्विज़ोलोफॉस इथाइल, क्विज़ोलोफॉस इथाइल 10 EC, फिनॉक्सीप्रॉप पी इथाइल और क्विज़ोलोफॉस पी टेफुरिल और फ्लूजीफॉस पी ब्यूटाइल और प्रोपोक्विज़ाफॉप, ये सभी सकरी पत्तियों को नष्ट करते हैं और लगभग 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इनका छिड़काव किया जाए तो सकरी पत्ती का समूल नियंत्रण होता है। तो इस तरह से इनका उपयोग कर सकते हैं। या जहाँ पर केवल चौड़ी पत्ती वाले ज़्यादा खरपतवार हो वहाँ पर फ्लूथियासेट मिथाइल 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस तरह से आप कोई सा भी एक खरपतवार नाशक का उपयोग करें जिससे समय रहते हुए समय से खरपतवार का नियंत्रण हो जाए और फसल को नुकसान न हो। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार के खरपतवार सोयाबीन में पाए जाते हैं, तो उस लिए कुछ कंपनियों ने दो केमिकल को मिला के एक बना दिया है जिससे कि दोनों मिश्रित खरपतवार को नष्ट कर सके, सकरी पत्ती वाले भी और चौड़ी पत्ती वाले भी। तो ये मिश्रित खरपतवार नाशक बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैसे फ्लूजीफॉप पी ब्यूटाइल प्लस फोमेसाफोन 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, इमेज़ेटापिर प्लस इमाज़ामॉक्स 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर, प्रोपोक्विज़ाफॉप प्लस इमेज़ेटापिर 2 लीटर प्रति हेक्टेयर और सोडियम एसोफ्लोरोफेन प्लस क्लोडिनाफॉप प्रोपार्जिल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर। तो ये मिश्रित खरपतवार जहाँ भी होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन वाले हम खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं और एक ही खरपतवार नाशक का प्रयोग करने से मिश्रित खरपतवार का समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए दूसरी बात विशेष ध्यान रखें कि जब भी इन रसायनों का उपयोग करें तो आप रसायन चक्र का पालन जरूर करें। हर साल एक ही खरपतवार का उपयोग न करें, जिससे यदि हम एक ही खरपतवार का उपयोग बार बार करते हैं तो खरपतवार में रेजिस्टेंस आ जाता है और उस खरपतवार नाशक दवाई से वो नियंत्रित नहीं होता है। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि खेती में जो स्प्रे होता है, जो आप छिड़काव करते हैं खरपतवार नाशक और कीटनाशक का, इनमें होने वाले खर्चे को कैसे कम कर सकें। कई बार ये देखा जाता है कि कई किसान भाई या तो अपने अनुभव से या दुकानदार की सलाह पर खरपतवार नाशक और कीटनाशक का मिश्रण करके उसको एक साथ डालते हैं फसल पे, लेकिन कभी कभी उनको इसके परिणाम नहीं मिलते हैं। हमारे संस्थान ने इस पर विशेष रूप से अनुसंधान किया है और ये पाया है कि जो खड़ी फसल में डाले जाने वाले खरपतवार नाशक हैं, जैसे इमेज़ेटापिर है, क्विज़ोलोफॉस इथाइल है, इनको अगर हम क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल या क्विनालफास या इंडोक्साकार्ब के साथ में मिला के डालें तो खरपतवार तो ख़त्म होंगे ही होंगे और कई प्रकार के कीड़े भी ख़त्म होंगे। ये तीनों कीटनाशक और ये दोनों खरपतवार नाशक का सम्मिश्रण बहुत सही है। और लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो एक कीटनाशक है क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल, उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब आप 18 से 20 दिन की फसल पर खड़ी फसल पर डाले जाने वाला खरपतवार नाशक डालते हैं, उसमें क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल डाल देंगे तो अगले 35-40 दिनों तक उसमें किसी भी प्रकार की इल्ली नहीं आएगी, चाहे वो सेमिलुपर हो, चाहे तंबाकू की इल्ली हो, चाहे चने की इल्ली हो। ये कोई इल्लियाँ आपकी फसल को नुकसान नहीं कर पाएंगी। दूसरे कीटनाशक भी असरकारक हैं, जैसे क्विनालफास है, इंडोक्साकार्ब है, इनका भी असर अच्छा होता है, लेकिन इनका असर कुछ दिन तक रहता है, 7 से 10 दिन तक इनका असर रहता है। तो अगर लंबे समय तक आपको इसका प्रभाव चाहिए तो
खड़ी फसल में डाले जाने वाले खरपतवार नाशकों के साथ में, जैसे इमेज़ोथापेर है या क्विज़ालोफॉस इथाइल है, उसके साथ में क्लोरेंट्रानिलिप्रोल डाल दें तो इसका बहुत अच्छे से लंबे समय तक प्रभाव रहेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ किसान भाइयों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये एक जो भ्रांति है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल को लेके कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ताकतवर कीटनाशक है और इसके डालने के बाद में दूसरे कीटनाशक असर नहीं करेंगे, तो ये भ्रांति कृपया अपने मन से निकाल दें। अगर आप देखेंगे इसकी पैकिंग जो होती है उस पर हरे रंग का तिकोना बना हुआ है, जो कि स्पष्ट करता है, जो कि एक आपको स्पष्टता के रूप से बताता है कि ये कीटनाशक अधिक जहरीला नहीं है। ये इसका गुण है कि ये लंबे समय तक पौधों में असर रहता है। 18 से 20 दिन की फसल मतलब कि पौधों की बढ़वार की स्थिति है, उस समय पत्तियां भी आती हैं, कलियां भी आती हैं, फूल भी आने का समय होता है 20-22-25 दिन के बाद में। तो जो भाग पौधे के नए आते जाते हैं उनमें ये जहर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का पहुंचता जाता है और किसी भी प्रकार की इल्ली अगर इसको खाती है तो वो मर जाती है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो अनुशंसित है, कृपया उन्हीं का इस्तेमाल करें। अपनी मर्जी से या कोई जो अवैज्ञानिक रूप से सलाह देता है उसका कृपया पालन न करें और अपनी फसल को खरपतवार और कीड़ों दोनों से बचाएं और खर्चा कम करें। एक ही स्प्रे में दोनों काम हो जाते हैं आपके और दोबारा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए खर्चा बहुत कम हो जाता है। अभी बारिश न होने के कारण सोयाबीन की फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कुछ किसान भाइयों ने सोयाबीन बो चुके हैं और कुछ किसान भाई वर्षा का प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की बोनी कर दी है और सूखा हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, तो इससे बचने के उपाय बताने जा रहा हूँ। जो सर्वप्रथम जो पारंपरिक अपनी तकनीकी है कि सोयाबीन के बीच में डोरा कुल्पा चला दें या हैंड हो चलाएं, जिससे कि ज़मीन से होने वाली नमी की हानि को हम रोक सकते हैं और वो बची हुई संरक्षित नमी सोयाबीन को मिलेगी, जिससे सोयाबीन को फ़ायदा होगा। जहाँ पर जिन खेतों में ज़्यादा खरपतवार आ चुके हैं उनको हाथ से निंदाई कर उन्हीं कतारों के बीच में पतवार के रूप में, पलवार के रूप में उनका उपयोग कर लें, जिससे भी ज़मीन से नमी की हानि नहीं होगी। इस तरह से हमारी ये परंपरागत तकनीकियाँ हैं। इसके बाद यदि आपके पास में पुरानी फसल अवशेष हैं जिसके जैसा भूसा वगैरह होता है, उसका भी हम पलवार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये करीब 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की मात्रा का उपयोग करें और पूरे खेत में सोयाबीन की कतारों के बीच में इसको फैला दें, जिससे कि भूमि से जो नमी क्षरण होता है वो नहीं होगा और नमी सुरक्षित रहेगी, सोयाबीन को फ़ायदा होगा। इस तरह से हम इसकी नमी को हम सुरक्षित कर सकते हैं। यदि ये तीनों तकनीकी काम नहीं कर सकते हैं तो हम दूसरे प्रकार से जो रसायन होते हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं और जो पौधे से होने वाली नमी क्षरण को हम रोक सकते हैं। इसके लिए पोटेशियम नाइट्रेट 1% की दर से या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट या ग्लिसरॉल 5% की दर से छिड़काव कर दें तो सोयाबीन की फसल को सूखे से राहत मिलेगी और 10-15 दिन के लिए फसल बची रहेगी जब तक बारिश हो जाएगी। इन तकनीकी के अलावा मेरी सलाह है कि जिन किसान भाइयों के पास में सिंचाई की सुविधा है वो सोयाबीन की फसल को हल्की सी सिंचाई अवश्य कर दें, जिससे कि नमी की कमी पूर्ण हो जाएगी।